जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज लेके आया हूं हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। प्यारे साथियों, यह प्रैक्टिस सेट आपका टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, सुपर टेट, यूपी टेट, नवोदय, एनवीएस और डीएसएसबी और जितने भी एग्जाम हमारे हिंदी के होते हैं, हिंदी सब्जेक्ट उसमें होता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से लगाएं और कमेंट बॉक्स में आप लिखें आपने कितने सही प्रश्न किए हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए लोकायतन, बी पल्लव, सी चिदंबरा और डी उत्तरा। बहुत आसान सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी चिदंबरा पर। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे। बहुत ही आसान सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी गार्सा द तासी, जो एक फ्रेंच राइटर हैं। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है। प्रश्न संख्या 3 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पौम चरियू। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखते हैं, इनमें से आला खंड किस रचना को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन है बीसल देव रासों को, बी पृथ्वीराज रासों को, सी परमाल रासों को, डी खुमान रासों को। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी परमाल रासों को। किसने लिखा है, जगनिक ने। और बीसल देव किसने लिखा है, नरपति नल्ला ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने। प्रश्न संख्या 5 की तरफ देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है। प्रश्न संख्या 5 का बहुत आसान सा जवाब है वीर गाथा काल। क्या नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वीर गाथा काल। सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, राहुल संकृत्यायन ने। और आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं, मृगावती के रचयिता इनमें से कौन है। मृगावती के रचयिता इनमें से कौन है, मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबुन, मंजन। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुन। मृगावती वन में क्या पाई जाती है, मृग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है मनोहर श्याम जोशी। हरिया हरक्यूलिस कहानी के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी दिनकर। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी और रचनाएं कौन सी हैं, हिमतरंगिणी, हिमक्रीटनी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, उत्तर कबीर के रचयिता हैं नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, सी केदारनाथ सिंह, डी लीलाधर जगुड़ी। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर कबीर के रचयिता कौन है, केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या है 10, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक हैं रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्ति बोध, सी नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरी परंपरा की खोज कौन कर सकता है, जिसका नाम हो नामवर सिंह। कौन कर सकता है, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ देखते हैं, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ए विभत्स, विभत्स का क्या है, विभत्स का है जुगुप्सा। क्या है, जुगुप्सा। अद्भुत का क्या है, विस्मय। और करुणा का शोक और शांत का निर्वेद। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं, अष्टचाप के संस्थापक का नाम बताएं। ए वल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी विट्ठलनाथ, डी सूरदास।
बहुत आसान सा जवाब है विठलनाथ। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब विठलनाथ। इसमें कितने कवि थे? 8 कवि, जिसमें से एक सूरदास भी हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। बहुत आसान सा जवाब ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 फरवरी। बहुत आसान सा जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी नहीं है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं? ए कमलेश्वर, बी भीष्म साहनी, सी गिरिराज किशोर, डी शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर ने लिखा पहला गिरमिटिया उपन्यास, गिरिराज किशोर। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब है, वर्षा वशिष्ठ इज द करेक्ट आंसर। वर्षा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? बहुत आसान सा और सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है मैत्री पुष्पा। कुंडल किसके खो गए? मित्र के। जो मित्र कौन है? पुष्पा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 19 का बिनु पग चले सुने बिनु काना। बड़ा आसान सा जवाब है विभावना। कौन सा अलंकार है इसमें? विभावना अलंकार। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, इनमें से असंगति अलंकार किस पंक्ति में है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। बहुत आसान सा जवाब। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, किस मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? 11 और 13 पर यति होती है तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है रोला। क्या? रोला। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, रसाप कर्ष का दोषा किस आचार्य का कथन है? ए आचार्य मम्मट, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य रुद्रट और डी आचार्य दंडी। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, राधो गीत गोद करी लीनो, नयन सरोज सने सलिल सूची मनु अलग जल दीनो। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है करुण रस। करुणा की बात चल रही है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, रीतिकाल का वह कवि कौन सा जिसने ने वीर रस में कविता लिखी है? बहुत ही आसान सा जवाब है, सिर्फ एक ऐसे कवि कौन है? भूषण। रीतिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने वीरता की बात की है हर कविता में, भूषण। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने कहा है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? बड़ा आसान सा सरल सा जवाब, गणपति, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है? उसने कहा था 27 का डी, 27 का डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, अंधा युग नाट्य रूप है। अंधा युग नाट्य रूप है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गीति नाटक नाट्य का। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 31 का ए ऑप्शन है कवित्री, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री। प्रश्न संख्या 31 का ही सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, चंद्रमौली में समास बताइए, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि।
प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 35 का देखते हैं। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? ए रघुवीर सहाय, बी वेदनाथ मिश्र, सी सुदामा पांडे, डी मोहनलाल। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है वेदनाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। कीर्तिलता के रचयिता का नाम क्या है? स्वयंभू, विद्यापति, जगनिक, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है विद्यापति। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अनिल नहीं है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छांटिए। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जात रूप, स्वर्ण का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। नूतन का सही विलोम क्या है? पुरातन, नवीन, पुराना, डी प्राचीन। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुरातन। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे अनिवार्य, अनिवार्य, दुर्निवार, वैकल्पिक। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्निवार। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। जिस नायिका का पति प्रदेश चला गया हो उसे कहेंगे। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका कहेंगे उसको। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। चंपू का तात्पर्य है जिसे नाव चलाई जाती है, चंपा का फूल, गद पद मिश्रित रचना, सिर में चंपी करना। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गद पद मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? चंपू। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है? बिल्ली का भीग जाना, डर जाना, हार मान लेना, लज्जित होना। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डर जाना, डर जाना। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। ए ऊंचे पद पर पहुंचना, बी महत्वाकांक्षी होना, सी अत्यधिक प्रयास करना, डी बड़ी बड़ी बातें करना। प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक प्रयास करना। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। कालिदास की कौन कृति वृद्धत्री में शामिल है? प्रश्न संख्या ए रघुवंशम, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी मेघदूतम, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। इनमें से वृद्धत्री में शामिल कृति है? ए मुद्रा राक्षस, और बी उत्तर रामचरितम, सी किरातार्जुनियम, और डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कीर्तार्जुनियम। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। ध्वन्यालोक के रचयिता हैं आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, सी जयदेव, डी विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसे रीति विवेचन मिलता है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। प्रसाद के इन नाटक को रचना के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु, उसके बाद में स्कंदगुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त, और सबसे बाद में ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? प्रश्न संख्या 50 का ए ऑप्शन है धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धीरोदत्त। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, विप्रलब्धा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। कहे कवि बैनी बयाल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यमंक अलंकार। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य है? दंडी, भामा, जयदेव, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अलंकारवादी आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। चिंतामणि के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक का नाम है? प्रश्न संख्या 55 का ए ऑप्शन है कमलेश्वर, बी निर्मल वर्मा, सी मोहन राकेश, डी मृणाल पांडे। प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। हिंदी की बोलियों की संख्या है? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 10, 12, 17, 21। प्रश्न संख्या
56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 17 बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है अवधी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं? अनुस्वार को, विसर्ग को, सी अनुस्वार व विसर्ग दोनों को, और डी स्वर को। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को कहते हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है? श, से, ले, से। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ले। ले क्या है? अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? चे, से, ये, ले। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ले। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। पाली भाषा का संबंध है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम से। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे छांटिए। प्रश्न संख्या 63 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, गिलहरी। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, वे प्रतिदिन टहलते हैं, सोना तेज हो रहा है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी, ये अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। कौन सा शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। स्वप्न वास वदतम के रचयिता का नाम है? कालिदास, बी भास, सी भारवी, डी श्रीहर्ष। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भास। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। नायिका शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पररूप संधि। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। विष्णुमें का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? नवम सर्ग, षष्ठ सर्ग, अष्टम सर्ग, सप्तम सर्ग। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नवम सर्ग। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। शरद चंद्र का संधि विच्छेद होगा? शर प्लस चंद्र, बी शरद प्लस चंद्र, और सी शरज प्लस चंद्र, और डी शरज प्लस इंद्र। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शरद चंद्र। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड में से कीजिए। प्रश्न संख्या 71 का देखते हैं। चयन देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा चयन अयादि संधि है, अकेक वृद्धि संधि है, इत्यादि यण संधि है, और धर्माध्यक्ष दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? बड़ा आसान जवाब, द्विगु समास। जहाँ गिनती की बात होती है वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वादश। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। मत्तीय शब्द रूप मति शब्द का है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी एक वचन। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। युष्मत शब्द रूप है? युष्मत शब्द के द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, बहुवचन, षष्ठी एक वचन। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंचमी बहुवचन। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। लट लकार का तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। स्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तिष्ठाओ। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं।
पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? अक्त, त्वा, त्वैत, अनियर। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इक्तवा। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं, पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनियर। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं, उनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है? प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं, प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिए। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रति, प्रति। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं, आधुनिक खोजों के अनुसार मौलिक कहानी है। रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है एक टोकरी भर मिट्टी। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं, आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है। प्रश्न संख्या 83 का बहुत ही आसान सा जवाब है साकेत, मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं, साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है। नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, स्थान के नाम पर, घटना के आधार पर। बहुत ही जवाब, उम्दा जवाब, बहुत आसान जवाब। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्थान के नाम पर। साकेत यानी कि अयोध्या। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम है। हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, सी निम्बकाचार्य, डी वल्लभाचार्य। बड़ा आसान सा जवाब, सरल सा जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 86, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात, ईदगाह। बड़ा आसान सा सरल सा जवाब, कफन चोर है ये, दोनों के दोनों कफन के। प्रश्न संख्या 87 देखते, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है? सदा सुखलाल, लल्लूलाल, इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र। बड़ा आसान सा जवाब है इंशा अल्लाह खां। प्रश्न संख्या 87 का सी इज द करेक्ट आंसर, इंशा अल्लाह खां। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, छायावादी काव्य की समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी, बी 1920 से 1936 और सी 1943 से 1953 और डी इनमें से कोई नहीं। बड़ा आसान सा और सरल सा जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1900 से 1920। 88 का ऑप्शन नंबर ए। 89 देखते हैं, गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1930, 1932, 1935, 1936। 89 का बहुत आसान सा सरल सा जवाब है 1936। गोदान 1936 में लिखा गया। चाक उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, सी नासिरा शर्मा, डी कृष्ण सोपती। चाक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, मैत्री पुष्पा ने लिखा है चाक। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं, पौन मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक हैं? ए कुबेरनाथ राय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी शांतिप्रिय द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुबेरनाथ राय। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बड़ा आसान सा सरल सा जवाब, शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं, हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं? बहुत ही आसान सा जवाब है प्रश्न संख्या 94 का, किशोरी दास वाजपेयी जी ने हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा है। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं, रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब, ए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, डी नवगीत। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है छायावाद। प्रश्न संख्या 95 का सी इज द करेक्ट आंसर, छायावाद। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं, इन्हें आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 96 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नवगीत। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं, पद के साथी की रचयिता रचना विद्या है? आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी। बहुत ही आसान सा सरल सा जवाब, संस्मरण है। पद के साथी किसका है? महादेवी वर्मा का, पद के साथी। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? हालावादी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। प्रश्न संख्या 98 का सबसे आसान जवाब हालावादी। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है मधुशाला। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं,
अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम है? बड़ा आसान सा सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? आधे अधूरे भी है, आषाढ़ का एक दिन भी है, लहरों के राजहंस भी। बहुत आसान सा जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सभी हैं। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं, बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं? बिहारी, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी पदम सिंह शर्मा, डी लाला भगवान दीन। प्रश्न संख्या 101 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं, संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बड़ा आसान सा जवाब है धूमिल की। सड़क संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कीर्ति कौन सी नहीं है? उर्वशी भी है, रामधारी सिंह दिनकर की, चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत की, यामा महादेवी वर्मा की। कौन सी नहीं है? सी कामायनी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, इस पर कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। 104 देखते हैं, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 10, 12, 18, 15। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है 15 सर्ग हैं। इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? ए चिंता, बी व्याधि, सी भय और डी अपस्मार। प्रश्न संख्या 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भय। प्रश्न संख्या 106 की तरफ बढ़ते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? शांत का, विभद्र का, अद्भुत का, रौद्र का। बहुत आसान सा जवाब रौद्र का। 107 इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? ए रामचंद्रिका, बी उर्वशी, सी कामायनी, डी रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उर्वशी महाकाव्य नहीं है। प्रश्न संख्या सही 108 देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी सही है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है उपर्युक्त। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं, कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मतंग इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं, तिल चट्टा के रचनाकार हैं? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी मुद्रा राक्षस, सी मणि मधुकर और डी भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 111 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 112 देखते हैं, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं? प्रश्न संख्या 112 का ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर, बी राजकुमार वर्मा और सी उपेंद्रनाथ अश्क और डी लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? नाटक, कविता, आत्मकथा, उपन्यास। प्रश्न नंबर 113 का सही जवाब उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए। प्रश्न संख्या 114 खंजन नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? सूरदास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 115 देखते हैं, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं? प्रश्न संख्या 115 का ए है मणि मधुकर, बी मृणाल पांडे, सी विष्णु प्रभाकर, डी कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं, कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम छाटिए। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं, जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमृत राय। क्या है? अमृत राय। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं, चल खुसरो घर अपने किसकी रचना है? बटरोही, शिव प्रसाद सिंह, सी उषा प्रियवंदा और डी मिथिलेश्वर। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मिथिलेश्वर। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं? कमलेश्वर, महीप सिंह, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? राग दरबारी, चारू चंद्रलेख, सी अंधेरे बंद कमरे, डी गुनाहों का देवता।
प्रश्न संख्या 120 का सही आंसर है चारुचंद्र लेख। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। कादंबरी के रचयिता हैं श्रीहर्ष, बी भारवी, सी दांडी, डी बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी प्रेमचंद्र और डी कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक हैं ए रमेशचंद्र शाह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी काशीनाथ सिंह, डी गिरिराज किशोर। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी काशीनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ए विशाख, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी और डी जनमेजय का नागयज्ञ। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 125 का देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस काव्य को कहा जाता है? ए सेनापति को, बी मतीराम को, सी बिहारी को, डी केशव को। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है केशव को। प्यारे साथियों, यह हमारा सेट यहां पर पूरा हुआ। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, समझा होगा। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। सो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।